SDPI ಹೋರಾಟ ಕಂಡು ಪರವಾದ ಕ್ರಾಂತಿಯ ನೋಡಿ ಬೆಚ್ಚಿಬಿತ್ತು ಸರ್ಕಾರ पार्टी ऑफ इंडिया धारवाड़ ब्लॉक के जानिब से आज क्या है अंबेडकर सर्कल जुबली सर्कल में आज प्रोटेस्ट किया गया। ये करने का रीज़न क्या है बोले गए तो हमारे नेशनल के प्रेसिडेंट MK फैजी साहब को क्या है अरेस्ट कर है। कौन? ईडी को काम धंधा नहीं है। ईडी को जब चाहे जो हुकूमत में जो गलत काम कर रहे हैं, मोदी गवर्नमेंट जो वक्फ बिल के खिलाफ हो, ऐसे बहुत सारे बिल जो पार्लियामेंट में क्या है प्रेजेंट कर मुसलमानों के खिलाफ प्रेजेंट कर रही है, उसके खिलाफ जो लोग सड़कों पे आकर बात कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या है ईडी NIA जैसी एजेंसीज को क्या है मिसयूज़ कर रहे हैं। कौन? मोदी गवर्नमेंट। मैं मोदी गवर्नमेंट को ये बोलना चाहता हूँ कि आप MK फैजी साहब को अरेस्ट करेंगे। MK फैजी साहब क्या है ऐसे हज़ारों MK फैजी साहब को रेडी कर चले गए हैं। आप देखे होंगे उनको अरेस्ट करने के टाइम पर उनकी मुस्कुराहट देखे होंगे। ये हम लोग क्या है टीपू सुल्तान की औलाद है, सावरकर की औलाद नहीं है, क्योंकि हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग आप रेड डालेंगे तो माफ़ीनामा लिखने वाले नहीं है। आपको इतना ही रेड डालने का है तो नीरव मोदी, विजय मल्ल्या जैसे लोग बहुत सारे लोग स्कैम करके ये कल हाल ही में मैं क्या है न्यूज़ में देख रहा था 2 लाख का ये ट्रांजैक्शन के बारे में अरेस्ट किए MK फैजी साहब को करके। आपको पता रहना चाहिए विजय मल्ल्या हो, नीरव मोदी हो, लाखों का करोड़ों का ट्रांजैक्शन क्या है गवर्नमेंट को डुबाकर बाहर जाकर बैठे हैं। ये ईडी यूज़ करना है सो उनके ऊपर यूज़ करना है, ना कि हिंदुस्तान में जो तुम्हारे खिलाफ जो बोल रहे हैं उनको नहीं यूज़ करना है। और रही बात क्या है जो हमारी ये पुलवामा दाड़ी जो हुआ 2014 में पुलवामा अटैक जो हमारे सैनिकों के ऊपर हुआ जो कश्मीर में, उस वक्त जो हालात हुए उनके ऊपर क्या है NIA ईडी को तुम बेच कर तहकीकात करना है। ये कौन कराया, क्या कराया, कैसा हुआ, ये नहीं कि वो तहकीकात कराने इनको नहीं आता, क्योंकि ये ईडी NIA इनको सबको पता है कि ये पुलवामा अटैक में कौन शामिल है, हमारे केंद्र सरकार मोदी लोग शामिल है। इसके लिए उस टाइम पर जो हुआ उसके खिलाफ क्या है तहकीकात नहीं करेंगे। और रही बात हम लोग किसके ऊपर उम्मीद लगा रहे हैं, जो गृह मंत्री बैठा हुआ है जो गुजरात में तड़ी पार रह चुका है, अमित शाह कौन गृह मंत्री तड़ी पार रह चुका है, वैसे लोगों से हम लोग उम्मीद लगाएंगे कि सही लोगों को रेड डालेंगे। ऐसा हो नहीं सकता। जिस लोगों को रेड डालना है जो विजय मल्ल्या, जो अजीत पवार, ऐसे क्या है चंद्रबाबू नायडू, हेमंत बिश्वा ऐसे लोगों को रेड डालना चाहिए। उनको रेड डालने के बाद क्या है वहाँ से बीजेपी में जैसा ही ज्वाइन होते हैं उनको क्या है क्लीन चिट एक ग्रीन सिग्नल मिलता। तो मैं ये तुमको बताना चाहता हूँ कि MK फैजी साहब को अरेस्ट कर SDPI को दबाने के लिए आपको नहीं होगा, क्योंकि हम लोग सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। हमारा जो स्लोगन है हसीव मुक्त भारत, भय मुक्त भारत, भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी नारा लेकर चलने वाले हम लोगों को जगाने वाले 140 करोड़ को जगाने वाले हम लोग डरेंगे बोलकर आप डरिए, हम लोग डरेंगे बोलकर आप समझिए मत। आने वाले दिनों में जल्द से जल्द MK फैजी साहब को 6 दिन का ईडी कस्टडी लिया गया है, इमीडिएटली आप उनको रिलीज़ करना है। आज एक न्यूज़ आई 12 स्टेटों में हमारे SDPI के ऑफिसों पर रेड करे से। आपको रेड करना है तो ये हमारा क्या है प्रमोद मुतालिक जैसे बागलकोट में लास्ट टाइम वीडियो वायरल हुआ, वहाँ पर क्या है बंदूक तलवार लेकर खुलेआम साजिशें कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ। और चक्रवर्ती सुलेबे ऐसे बहुत सारे RSS के शाखों में तलवार बंदूकें लेकर वहाँ पर क्या है ये सब चलते रहता है। तुमको वहाँ रेड मारना है तो ईडी NIA सब कुछ वहाँ आजमाओ, यहाँ पर आजमाओ मत। हम लोग डरेंगे नहीं, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। और आने वाले दिनों में जल्द से जल्द आप नहीं रिहा करेंगे पूरे हिंदुस्तान के लोग, क्या है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग पूरे लोग मिलके एक बाबरी मस्जिद को खोए, ज्ञान वापी को तुम लोग मुद्दा बना रहे, और हमारे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को दरगाह को क्या है वहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिखाई सब लोग चलते हैं। वैसे एक बहुत सारी इतिहास गवाह दरगाहों को आप रेड डाल रहे। मौजूदा हालात अब 13 तारीख को एक प्रेजेंट करे 11:20 में सदन में वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ। ये किस लिए आज रेड परसों हमारे MK फैजी साहब को किस लिए रेड डाले बोले तो जिस वक्त 11:20 को पार्लियामेंट में जैसा ही बिल प्रेजेंट हुई वहाँ पर क्या है शुरुआत हो गई हमारी, क्या करके प्रोटेस्ट होने लगे क्या इनके खिलाफ है बोल के। हाल ही में 25 तारीख को हुबली में एक बहुत बड़ा एहतिजाज चला। हुबली में लगभग 5000-6000 लोग वक्फ बोर्ड के खिलाफ क्या है एक
एहतिजाज किए, वो इंशाल्लाह इतिहास के पन्नों में क्या है वो लिखा जाएगा। तो मैं बोलने का ये चाह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में आपको रेड करना है तो आरएसएस, ये बजरंग दल वहाँ पर रेड करिए, हमारे एसडीपीआई के लोगों पर रेड ना करिए। कृपया जल्द से जल्द रिहा करने की मांग करते हैं। मेरा नाम गफूर अहमद कुरट्टी, डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट।